हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ट्रैफिक जाम में फंस गया दूल्हा। ट्रैफिक जाम में एक दूल्हा फंस गया। यह अजीबोगरीब वाकया रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल वर्धनापेट मंडल के मुजाफात में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस सड़क पर आज एक ऑयल टैंकर बेकाबू होकर गिर पड़ा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। हुक्काम की जानिब से ट्रैफिक को बहाल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे थे। इसी असना में वरंगल से तुरूर की सिमत जाने वाले दूल्हे की कार ट्रैफिक में फंस गई। सुबह 10 बजे शादी का मुहूर्त था, जिसकी वजह से दूल्हे ने ओहदेदारों से गुजारिश की कि ट्रैफिक को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। काफी देर तक भी ट्रैफिक के बहाल न होने पर होने वाले दूल्हे ने अपने कार का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया और वो शादी के लिए रवाना हो गया। फौरी तौर पर यह पता नहीं चल सका कि इसकी शादी मुकर्रर वक्त पर हुई या नहीं, मुहूर्त था या नहीं, लेकिन होने वाले दूल्हे की ट्रैफिक में फंस जाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गूगल मैप में नजर आ रही थी सड़क, लेकिन वहां पानी था। फंस गई लारी। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में वाकया। गूगल मैप देखकर रास्ता तलाश करने की कोशिश में एक लारी पानी में फंस गई। यह वाकया रियासत तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तमिलनाडु की एक लारी मंगल की रात चिरियाल से हसनाबाद की तरफ जा रही थी। ड्राइवर शिवा और क्लीनर मांडिया रास्ते से वाकिफ नहीं थे। उन्होंने रास्ता तलाश करने के लिए गूगल मैप का सहारा लिया। इन्हें गूगल मैप में नजर आया कि नंदीराम स्टेज के बाद रोड है। वो गूगल मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगे कि इसी दौरान अकनापेट मंडल के गोड़ाईपल्ली के करीब जेर तामीर गोड़ाईपल्ली प्रोजेक्ट के पास लारी पहुंच गई। रास्ते में अंधेरा था। ड्राइवर ने समझा कि शायद बारिश की वजह से सड़क पर पानी जमा है, क्योंकि मैप में रास्ता नजर आ रहा था। वो लारी लेकर आगे बढ़ता गया, यहां तक कि इसकी लारी गहरे पानी में चली गई और कैबिन तक पानी पहुंच गया। पानी कैबिन में दाखिल होने लगा। ड्राइवर ने बर वक्त चौकसी का मुजाहरा करते हुए लारी रोक दी। ड्राइवर और क्लीनर लारी से उतरकर करीब में वाक़े रामावरम मौजा पहुंच गए। उन्होंने मुकामी अफराद को इत्तला दी, जिसके बाद मुकामी अफराद ने रस्सियों की मदद से लारी को खींचकर पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद लारी बाईपास रोड से आगे के सफर के लिए रवाना हुई। वजीर मल्ला रेड्डी मेडचल मलकाजगिरी जिले में 2 BHK तकसीम तकरीब में भड़क उठे। तेलंगाना के वजीर रोजगार मल्ला रेड्डी जुमेरात को मेडचल मलकाजगिरी जिले में डबल बेडरूम वाले मकानात की तकसीम के दौरान उस वक्त ठंडक खो बैठे जब चंद मुकामी लोगों ने उनका सामना किया और मकानात के अलॉटमेंट में बेजाब्तियों के बारे में पूछा। तकसीम के दौरान चंद मुकामी लोगों ने मुतालबा किया कि असल मुस्तहिकीन में मकानात तकसीम किए जाएँ। उन्होंने मुनसिफाना तकसीम न होने की सूरत में एहतजाज करने की धमकी दी। इसके बाद TPCC के तर्जुमान संगी रेड्डी हर्षवर्धन रेड्डी के साथ चंद लोग मीटिंग हॉल में दाखिल हुए और इल्जाम लगाया कि मकानात के अलॉटमेंट में बेजाब्तियां हुई हैं। वजीर ने इन्हें वापस जाने को कहा। इस सूरत हाल से नाराज वजीर अवाम के बीच इन पर बरस पड़े। आखिरकार पुलिस वालों ने मदाखिलत की और हालात को संभाला। उन्होंने एहतजाज को तेज करने की कोशिश करने पर कांग्रेस लीडर को भी हिरासत में ले लिया। बारिश के मुतासरीन की इमदाद के लिए गवर्नर सविंदर राजन की कोशिश। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर T सविंदर राजन ने रेड क्रॉस सोसाइटी के ओहदेदारों और वॉलंटियर्स पर जोर दिया कि बारिश से मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत के कामों में हिस्सा लेते हुए आवाम की मदद करें। गवर्नर ने रेड क्रॉस के रियासत भर में मौजूद जिला यूनिट्स के ओहदेदारों के साथ वर्चुअल इजलास मुनक्किद करते हुए शदीद बारिश के नतीजे में जानी और माली नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। गवर्नर ने जिला यूनिट्स को हिदायत दी कि हर जिले में हेल्पलाइन नंबर के साथ कंट्रोल रूम कायम किया जाए, ताकि मुतासरीन अपनी ज़रूरतों के लिए रब्त पैदा कर सकें। गवर्नर ने कहा कि जिले नज़्म नस्क़ के इश्तराक से रेड क्रॉस वॉलंटियर्स और ओहदेदारों को बचाव और राहत के काम अंजाम देने चाहिए। गवर्नर ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में हमें मुतासरीन के साथ खड़ा होना चाहिए। गवर्नर ने हर जिले में बारिश के नुकसानात का जायजा लिया और ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी। तेलंगाना में जराइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए आला सतह की मीटिंग। रियासत तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस अपनी कारकर्दगी और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए मुल्क भर में मशहूर है, मगर चंद दिनों से ग्रेटर हैदराबाद में जराइम के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, जिन पर काबू पाना और उनका खात्मा करना जरूरी है। उन्होंने बारी बारी पुलिस कमिश्नरान को अपने अपने इलाके की तफसीलात बताने को कहा। इस पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद, रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर और DS चौहान और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने कहा कि हैदराबाद में बिलखुसूस पुराने शहर के बारकस, बल्लागुड़ा, चंद्रनगुट्टा, पहाड़ी शरीफ और दिगर इलाकों में खतर की वारदात रोनुमा हुई हैं, जिसकी अहम वजह हैदराबाद की ज़मीनात की कीमतों में इजाफा है। उनका कहना है कि हैदराबाद में ज़मीनात की मांग काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसके लिए कत्ल हो रहे हैं। CV आनंद ने कहा कि कत्ल को रोकने के लिए पुलिस महकमा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने कहा कि रच्चाकुंडा हुदूद में जराइम के साथ साथ कत्लगिरी में भी कमी वाक़ हुई है। उन्होंने कहा कि मुसलसल रौडी शीटरों पर काफ़ी गहरी नज़र रखी जा रही है और उन्हें वक्तन फ़वक्तन पुलिस स्टेशन तलब किया जा रहा है, जिसकी वजह से रौडी शीटरों पर एक किस्म का डर और खौफ लाहक हो गया है। रियासती वज़ीर दाखिला ने पुलिस इंतजामिया को जराइम की वारदातों पर जल्द से जल्द काबू पाने की हिदायत दी।
हैदराबाद पुलिस की मुहासरा करके तलाशी मुहिम, फंक्शन हॉल में होटल के नाम से डाइनिंग हॉल का इंकशाफ। पुलिस ने पुराने शहर हैदराबाद के चंद्रान गुट्टा, बंदलागुड़ा और कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुख्तलिफ मुकामात पर कल शब मुहासरा करके तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान बारकस के इलाके में फंक्शन हॉल में चलाई जाने वाली होटल के मालिक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा कि होटल के नाम से एक फंक्शन हॉल में डाइनिंग हॉल रात देर गए तक चलाया जा रहा था। पुलिस को पता चला कि नौजवान बिरयानी खाने के लिए मुख्तलिफ मुकामात से यहाँ पर आ रहे हैं। पुलिस ने होटल पर छापा मारा और नौजवानों को काउंसलिंग के बाद छोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि होटल मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद और डीसीपी साउथ ईस्ट जोन की हिदायत पर चंद्रान गुट्टा, बंदलागुड़ा और कंचनबाग पुलिस ने यह मुहिम चलाई। बंदलागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में पटेल नगर, मोहम्मद नगर, गौस नगर, मुमताज बाग, पीली दरगाह, चंद्रान गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में बारकस, सलाला, कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में मुख्तलिफ मुकामात पर यह मुहिम चलाई गई। इस मुहिम का मकसद रात के औकात में नौजवान लड़कों को बिलावजह घूमने से रोकना और औकात जाया करने से बचाना है। पुलिस ने इंतबाह दिया कि अगर नौजवान रातों को गैर जरूरी तौर पर घूमेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। एक से ज्यादा मरतबा मुकदमा दर्ज किए जाने पर उनके खिलाफ रॉडी शीट भी खोले जाने का इम्कान होगा। मुकदमा दर्ज होने से उनके कैरियर पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि प्राइवेट मुलाजमत फराहम करने वाली कंपनियां भी पुलिस की जांच का सर्टिफिकेट मांग रही है। ऐसे में नौजवानों का जराइम का रिकॉर्ड होगा तो उनके कैरियर पर इसका असर पड़ेगा। पुलिस ने नौजवानों से अपील की है कि वो रात में बिला वजह ना घूमें। तेलंगाना में गणेश फेस्टिवल पर तातील का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने गणेश फेस्टिवल के लिए तातील का ऐलान किया है। यह त्यौहार रियासत और मुल्क के दीगर हिस्सों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। कल जीएचएमसी के मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने बताया कि गणेश नवरात्रि त्यौहार की शानदार तकरीबात के लिए वसी इंतजाम किए जा रहे हैं। मेयर ने चारशंबे के रोज जीएचएमसी हेड ऑफिस में गणेश त्यौहार और विसर्जन प्रोग्राम के हमवार इनेकाद के लिए एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जीएचएमसी की डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी, कमिश्नर रोनाल्ड रास, रंगारेड्डी और बलचल जिले कलेक्टर्स, पुलिस, HMDA, R&B, मेट्रो वाटर बोर्ड, सेहत और फायर समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और भाग्यनगर गणेश फेस्टिवल के नुमाइंदों ने शिरकत की। तेलंगाना स्टेट पोर्टल कैलेंडर बराए 2023 के मुताबिक रियासत में गणेश चतुर्थी की छुट्टी 18 सितंबर बरोज़े पीर को मनाई जाएगी। ये दिन आम तातीलात के तहत दर्ज है। त्यौहार का इख्तिताम गणेश विसर्जन के साथ होता है, जो 10वें दिन अदा किया जाता है। इस साल गणेश विसर्जन 28 सितंबर को होगा। कई अजला में 24 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश की पेशकशी। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, राजा नसीरसिल्ला, निर्मल, निजामाबाद, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री, कुत्तागुड़म और कामारेड्डी में कहीं कहीं आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशकशी की गई है। जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत में ज्यादातर मुकामात, कई मुकामात और चंद मुकामात पर 7 से 12 सितंबर हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून ने शिद्दत कर ली है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला खम्मम, महबूबाबाद में चंद मुकामात और अजला हैदराबाद, मुलक, सिद्दीपेट और वरंगल में कहीं कहीं मौसलाधार बारिश हुई। इस मुद्दत के दौरान तेलंगाना में ज्यादातर मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। मलून राजा सिंह की फिर एक मरतबा इश्तियालंगेज तकरीर। हरियाणा के हिसार में जाफरानी तंजीम के जलसे आम में उगला जहर। तेलंगाना बीजेपी का मुअत्तल MLA टी राजा सिंह ने 6 सितंबर को हरियाणा के हिसार में दाएं बाजू की एक तंजीम की तरफ से मुनक्किदा एक तकरीब में इश्तियालंगेज बयान देकर एक बार फिर हाईकोर्ट के जमानत की शराइत की खिलाफ वर्जी की है। इस तकरीब की एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रही है। मलून राजा सिंह को वीडियो में कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं उन लोगों का सर कलम कर दूंगा जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की राह में आएंगे। राजा सिंह ने तमाम हिंदुओं पर जोर दिया कि वो नाम निहाद लफ्ज़ जिहादियों के खिलाफ अहद लें और जोर देकर कहा कि हिंदू अज़्म का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसने हिंदुस्तान को एक हिंदू अक्सरियत मुल्क में तब्दील करने के अपने इरादे का ऐलान करते हुए कहा कि कोई ताकत इसे होने से नहीं रोक सकती। मलून राजा सिंह ने हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को धमकी देते हुए कहा कि जो भी हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं उन लोगों को ज़बाह कर दूंगा जो ग़ज़वा हिंद चाहते हैं। इसने मदरसों को भी तनक़ीद का निशाना बनाया। इन पर पथराव और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों की तरबियत देने का इल्ज़ाम लगाया। इसने मदरसे की सरगर्मियों को रोकने में आसाम के चीफ मिनिस्टर के इक़दामात की तारीफ की। राजा सिंह ने दावा किया कि मुस्लिम बच्चों को 5 साल की उम्र से पार्लियामेंट पर हमला करने, बम नस्ब करने और मदरसों में दीगर तबाहकुन सरगर्मियां करने की तरबियत दी जाती है। मदरसों को तबाह करने से हिंदुत्व को बचाने का आधा काम हो जाएगा। राजा सिंह ने मजीद कहा कि हिंदू बच्चे मुल्क में तभी फख्र से चल सकेंगे अगर मुसलमानों और ईसाइयों को खत्म कर दिया जाए। मुसलमानों को गोल टोपी वाले कहकर तज़हीक आमेज़ अंदाज में मुखातिब करते हुए मलून राजा सिंह ने इल्जाम लगाया कि नूह में होने वाला तशद्दुद मुसलमानों का एक मनसूबाबंद हमला था जिसका मकसद हिंदू मजहब में खलल डालना था।
टमाटर फी किलो 4 रुपये। किसानों ने कीमतों में कमी से मायूस होकर सड़क पर फेंक दिए टमाटर। आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले के पातिकोंडा जराई मार्केट में टमाटर की कीमतों में काफी कमी दर्ज की गई है। इस मार्केट में के लिहाज से फी कुंटल टमाटर की कीमत कम से कम 400 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 800 रुपये दर्ज की गई है। हालिया कुछ अर्से पहले टमाटर की कीमत ने आसमान से बातें की थी और अब इसकी कीमत में कमी दर्ज की गई है। जराये के मुताबिक जैसे जैसे इसकी पैदावार में इजाफा हो रहा है, कीमतें कम हो रही हैं। मार्केट की कीमत के मुताबिक टमाटर की कीमत 4 रुपये फी किलो दर्ज की जा रही है, जिससे किसानों में मायूसी देखी जा रही है और बाज़ किसानों ने टमाटर को सड़क पर फेंक दिया क्योंकि इन्हें टमाटर को तोड़ने की मजदूरी और इसे मार्केट तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट के खर्च कीमत से ज्यादा हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह पर मोहब्बत की चाय का प्रोग्राम। भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह के मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के सदर आदर्श अग्रवाल ने जुमेरात को मोहब्बत की चाय का प्रोग्राम मुनक्किद किया। प्रोग्राम का आगाज शहीद स्मारक पर गुलपोशी करके किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह कैसरगंज की साबिक़ा उम्मीदवार और कांग्रेस की सीनियर लीडर गीता सिंह ने किया है। शहर कांग्रेस के सदर आदर्श अग्रवाल ने कहा कि तारीखी भारत जोड़ो यात्रा का न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरूनी मुल्क में भी चर्चा हुआ है। राहुल गांधी मुल्क के बड़े लीडर होने के नाते आम आवाम के लिए लड़ते हैं और आवाम के लिए हमेशा संजीदा रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जो मेहनत की है वो खुश आइंद है। राहुल गांधी ने अवाम की खिदमत का जो जज्बा दिखाया है वो काबिल सताइश है। राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और बीजेपी नफरत का पैगाम दे रही है। राहुल गांधी से बीजेपी खौफजदा है। पकवान गैस के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की तैयारी। मरकजी हुकूमत ने राखी बंधन त्यौहार के मौके पर खवातीन को पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी का तोहफा पेश किया था। 5 रियासतों में नवंबर और दिसंबर में असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र मरकज की जानिब से मुख्तलिफ मज़ीद रियायतों का ऐलान मुतवक्को है। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कमी के बाद हुकूमत पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के लिए अवाम की जानिब से दबाव बढ़ने लगा है। तवक्को है कि मरकजी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का अनकरीब ऐलान करेगी। दीपावली त्यौहार से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 से 5 रुपये की कमी की जा सकती है। बावसूख ज़राए के मुताबिक वजारत फाइनेंस और वजारत पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज की जानिब से कीमतों में कमी का जायजा लिया जा रहा है। इंडिया भारत तनाज़ा, नाम बदलने की दरख्वास्त मिलने के बाद हम गौर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। मुल्क में इस वक्त इंडिया भारत तनाज़ा उरूज पर है जब से G20 की इशाइया तकरीब के लिए सदर जमहूरिया के जरिए भेजे गए दावतनामे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने की खबर सामने आई है। इंडिया का नाम बदलकर भारत किए जाने की क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। इन क़यास आराइयों के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह किया कि किसी मुल्क का नाम बदलने का क्या अमल होता है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जब हमें नाम बदलने की दरख्वास्त मिलती है इसके बाद ही नाम बदला जा सकता है। दरअसल मीडिया के जरिए इस सिलसिले में सवाल अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के नायब तर्जुमान फरहान हक से पूछा गया था। उन्होंने इस सिलसिले में तुर्किया की मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि वहाँ की हुकूमत ने नाम बदलने को लेकर हमें रस्मी तौर पर दरख्वास्त भेजी थी जिसके बाद ही नाम बदला गया। अगर हमें इंडिया के ताल्लुक से दरख्वास्त मिलती है तो हम इस पर गौर करेंगे। वाज़ेह है कि अपोजिशन पार्टियां इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि मरकजी हुकूमत मुल्क के नाम से इंडिया हटाकर सिर्फ भारत करने का मनसूबा बना रही है। हालांकि हुकूमत ने इस सिलसिले में अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया। इंडिया भारत तनाज़े के दरमियान वज़ीर आज़म मोदी ने 6 सितंबर को अपने वज़रा से कहा कि वो भारत नाम को लेकर जारी तनाज़े पर तबसरा करने से परहेज करें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चहलुम में 2 करोड़ से ज़ायद ज़ायरीन की शिरकत। इराक़ के मुक़द्दस शहर करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चहलुम में 2 करोड़ से ज़ायद ज़ायरीन ने शिरकत की है। इराक़ी हुक्काम का कहना है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चहलुम में इस साल तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख ज़ायरीन ने शिरकत की है। हुक्काम ने बताया है कि तारीख़ में पहली बार 40 लाख ईरानी ज़ायरीन चहलुम में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में शरीक हुए। दूसरी जानिब इराक़ में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद अमजद अली के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुँचे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी ज़ायरीन की सहूलत के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से करबला में कैंप लगाया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।